इसके अंदर एक चावल का दाना है और उस पर नाम लिखा हुआ है इसने। भगवान मद्मेश्वर जी के मंदिर के कपाट बंद होने के बाद डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ तक लाया जाता है। घर घर से ऐसे कुछ अर्घ के लिए सामान जाता है। मेले का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है छोटे बच्चों को, और 2025 में एवरेस्ट सबमिट करना। यहाँ पे देखिए खोदी पे गणेश महाराज जी बने हुए हैं। भगवान तो सबको जानता है। हाँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। प्यारी सी धूप खिली है इन पहाड़ों पे और आज भगवान मद्मेश्वर जी की डोली सामने रांसी गाँव से आएगी, पैदल रास्तों से होते हुए हमारे गांव गिरिया में। तो गांव में इन्हीं सब चीजों की तैयारियां वगैरह चल रही हैं। मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं, मार्केट जाके छोटा मोटा कुछ सामान लेना है अभी। तो अभी भाई देखिए मनसूना मार्केट से आटे का कट्टा लेके आ रहा है और चढ़ाई पे तो हालत खराब हो गई भाई, बहुत ज्यादा चढ़ाई है यहाँ पे। चलिए जी, एक जरूरी काम हुआ पूरा। बाकी गांव में सभी लोग लगे हैं भगवान मद्मेश्वर जी के स्वागत में। दिन के टाइम तक डोली पहुंच जाएगी हमारे गांव गिरिया में। मांगो फुटिया दो। सब दिया है वो सब जानते हैं क्या चाहिए। चलो भगवान जानता है। हाँ। भगवान तो सबको जानता है। हाँ। भगवान तो जो पत्थर में कीड़ा है उसको भी जानता है। वो सब जानते हैं क्या चाहिए। सब हो जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गांव में आज हर किसी के घर पे मेहमान आए हैं क्योंकि यहाँ उखीमठ मनसूना में मद्महेश्वर मेला काफी प्रसिद्ध है। भगवान मद्मेश्वर जी के मंदिर के कपाट बंद होने के बाद डोली को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ तक लाया जाता है, जो कि 3 दिनों का सफर रहता है। 22 तारीख को कपाट बंद हुए थे, उस दिन डोली रुकी थी गोंडार गाँव में, 23 तारीख को रांसी गाँव में और आज 24 तारीख को हमारे गाँव गिरिया में रुकती है भगवान जी की डोली। और भगवान जी की डोली ठीक सामने बुरवा गाँव के पास पहुँच चुकी है और हम यहीं से भगवान जी की डोली के दर्शन भी कर सकते हैं अभी। जैसे भगवान जी की डोली हमारे गांव गिरिया में पहुंचती है तो वहां पे सभी लोग अपने अपने घरों से दिया वगैरह ले जाते हैं जलाने के लिए। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ की अर्घ लगाना। दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं। मेरी और प्रीति की तैयारी हो चुकी है मनसूना गांव में जाने की। वहां पे भगवान जी की डोली के दर्शन कर लेंगे, फिर डोली के साथ साथ अपने गाँव की ओर आएंगे। तो चले जी, मनसूना मार्केट में यहाँ पे खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है, दुकानें वगैरह लगी हैं। पहले यहाँ मनसूना मार्केट में इतना मेला नहीं लगता था, दुकानें वगैरह नहीं खुलती थी, लेकिन कुछ साल से ये सब चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए हैं। तो रात के टाइम पे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मेले का सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है छोटे बच्चों को, उनमें खूब अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए भगवान जी की डोली के दर्शनों के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पर से 2 सड़कें जा रही हैं। नीचे वाली सड़क सीधे आगे मद्मेश्वर धाम के लिए, मतलब कि रांसी गाँव तक, और ये ऊपर वाली गडगू गाँव तक जा रही है। अभी भगवान जी की डोली मनसूना गांव में गई है, वहाँ पे अर्घ वगैरह लगता है। इसके बाद डोली जाएगी गिरिया गांव के लिए। तो हम भी अभी यहीं पे दर्शन वगैरह कर लेते हैं भगवान जी के। और भगवान जी के स्वागत के लिए ढोल दमाऊं सबसे आगे चलता है। ढोल दमाऊं की थाप पे ये पूरी यात्रा चलती है। यहाँ एक तरफ भगवान जी की डोली आ चुकी है, दूसरी तरफ यहाँ मेले की चहल पहल भी जारी है। मुझे कुछ काम आ गया है, कुछ सामान आ रहा है, वो घर तक पहुँचाना है एक बार।
सब चीज़ें ज़रूरी हैं भाई। चलो जी, सामान भी मिल चुका है। बाकी ये सामान आया, सामने जो 2 गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें। अब शादी की तैयारियों में इतने बिजी हैं कि दर्शन करने तक का मौका नहीं मिला भगवान जी की डोली के। एक बार सामान अब घर तक पहुँचाना है और अभी मैं खेतों के रास्ते जा रहा हूँ घर को। चलो जी, सामान तो घर तक पहुँच चुका है। अब इसके बाद फिर से भगवान जी की डोली के दर्शनों के लिए जाएंगे। तो जैसे ही भगवान जी की डोली हमारे गाँव में आती है तो घर घर से ऐसे कुछ अर्घ के लिए सामान जाता है। इसमें चावल, फूल, धूप, अगरबत्ती और एक दिया जाता है जो कि वहाँ पे जलाया जाता है। ये अपनी छोटी भांजी, अपनी बुल्ली। थोड़ी देर में भगवान मद्मेश्वर जी की डोली यहीं पे आएगी और आज का रात्रि विश्राम यहीं पे होने वाला है। डोली और डोली के साथ जितने भी लोग चलते हैं उनका। और यहाँ पे एक स्पेशल सी जगह बनाई है पहले से भगवान जी के लिए, जो कि अभी फूल पत्तियों और जौ तिल से पवित्र कर दिया गया है। बाकी दूसरी साइड यहाँ पे देखिए बड़ी सी एक घंटी रखी हुई है, इसमें दाल वगैरह रखी होगी। बड़े बड़े से बर्तन निकाले गए हैं। ये सब उन लोगों के लिए जो कि भगवान जी की डोली के साथ चलते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं हैं। बाकी जहाँ पे भगवान जी की डोली रुकती है यहीं पास में एक पुराने ज़माने का घर है। यहाँ पे देखिए खोदी पे गणेश महाराज जी बने हुए हैं। पहले के ज़माने में ऐसे कुछ घर हुआ करते थे और इनके दरवाजे देखिए बहुत छोटे रहते हैं, क्योंकि पहले पहाड़ों में बहुत ठंडा होता था, जिस वजह से मकान के जो खिड़की दरवाजे रहते थे काफ़ी छोटे बनाए रहते थे। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, प्रीति की जन्मस्थली यहीं पे है, इसी घर पे, इस वाले कमरे में। यहाँ पे आके तो पहले की यादें ताज़ा हो जाती हैं। भगवान जी की डोली जैसे गांव में पहुंचती है तो गांव के सभी लोगों में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलता है। कुछ लोग भगवान जी के स्वागत में जाते हैं, कुछ उनके लिए तैयारियां वगैरह करते हैं। भगवान जी की डोली अभी पहुंची है माँ गिरजा भवानी यानी कि माँ नंदा देवी के मंदिर में। भगवान मद्मेश्वर जी की डोली अपने आज रात के रात्रि विश्राम के लिए हमारे गांव गिरिया में पहुंच चुकी है। बाकी कल सुबह यहां से प्रस्थान करेगी ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए। चलो जी, जैसे ही भगवान जी की डोली गांव में पहुंची तो यहाँ पे अपने एक भाई मिले हैं राजस्थान से, हिंदुस्तानी मुसाफिर। बाकी ये निकले हैं भारत यात्रा पे। अभी आपने कितने स्टेट कवर कर दिए?
लगभग आधा इंडिया कवर कर चुका हूँ। पिछले 1.5 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, साइकिल से? चलो बढ़िया। नेक्स्ट 1.5 साल और साइकिलिंग करेंगे और 2025 में एवरेस्ट सबमिट करना है बेस कैंप तक साइकिल से। और तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और हमारे इंस्पिरेशन गुरु, अरे नहीं सच भाई। में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं इनके व्लॉग देख के। तो जैसे ही भगवान जी की डोली हमारे गांव गिरिया में पहुंचती है तो यहाँ पे अर्घ लगता है, सभी घरों से पूजा सामग्री आती है, भगवान जी का पूजन होता है और यहाँ से दिया जला के सभी लोग अपने अपने घरों तक ले जाते हैं। बाकी आप लोग भी भगवान जी की डोली के भव्य से दर्शन कीजिए अभी गिरिया गाँव में। और कल यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी दर्शन करने वालों की। भगवान जी की डोली के रुकने के लिए ये जगह निर्धारित रहती है, काफी पुरानी ये परंपरा है। गिरिया गाँव में एक रात्रि रुकती है। कल सुबह यहाँ से भगवान जी की डोली प्रस्थान करेगी ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए। पूरे गाँव में आज एक भव्य और सुंदर सा माहौल रहता है। हम तो पहले जब पुराने वाले घर पे रहते थे, छोटे थे, तो सुबह सुबह यहाँ पे भगवान जी के दर्शनों के लिए आते थे अगले दिन। और अब यहीं पे घर है तो काफी सुविधा हो गई है हमारे लिए भी। हमारे घर की छत पे ना जो झंडा है बजरंगबली जी का खराब हो गया था, तभी पापा जी ने बदल दिया है। जय हो बजरंगबली जी। आप सभी लोगों ने भी मेरी वीडियो के थ्रू भगवान मद्मेश्वर जी की डोली के भव्य से दर्शन कर लिए हैं। भगवान जी की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। ये देखिए जी, छोटे छोटे बच्चों की मेले से खरीदारी हो चुकी है खूब सारी। बच्चों को तो इस मेले का खूब इंतजार रहता है। घर पे आने के बाद तो माँ को सबसे पहले जाना होता है पुराने वाले घर पे, क्योंकि वहाँ के काम सबसे जरूरी रहते हैं। बाकी प्रीति भी गई थी आज मेले में। क्या खरीदा आज? अरे चावल के दाने पे अपना नाम। यहाँ पे किसका नाम है ये तो कुछ अजीब सा नाम दिख रहा है भाई। इसके अंदर एक चावल का दाना है और उस पर नाम लिखा हुआ है इसने, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में। खैर मेले में ही ये सब चीजें मिलती हैं तो इनका फायदा तो उठाना ही चाहिए भाई। आजकल गांव में चारों ओर खूब सारी चहल पहल देखने को मिल रही है। कहीं मेले की तैयारियां चल रही हैं, कहीं पांडव नृत्य हो रहे हैं, कहीं शादी की तैयारियां, कहीं शादी हो रही है, कहीं भगवान जी का नृत्य हो रहा है। तो आजकल हर कोई बिजी है, हर किसी के घर पे मेहमान वगैरह आए हुए हैं। बाकी सनसेट के टाइम की लालिमा तो बड़ी सुंदर की रहती है भाई। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत से पहाड़ों के नज़ारे।